गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आदेश लवाना, टीएसपी बेरोजगार संघ। आप लोगों को सारी सूचना वैसे तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे दे दी है। फिर भी आप लोगों के मन में था कि एक बार आप मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूं कि एक्चुअल सिचुएशन, जो वास्तविक स्थिति क्या बनी थी और कैसे क्या मामला बैठा था कि क्यों अपनी सीट नहीं बढ़ पा रही है, क्या वास्तविक परिस्थिति क्या है, उन अधिकारियों ने क्या बोला और अपने मंत्रियों और नेताओं ने क्या बोला। सारी बातें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे अपना सफ़र यहीं तक था, तो ऐसा नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से टीएसपी का कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपन ना सुधार या भला करने की जो काम है करेंगे अपन। इसलिए आप जुड़े रहना। और मेरा एक मन में मेरा एक सेल्फ सोच रहा हूँ मैं खुद से कि जो मेरा परमानेंट वीडियो देख रहा है और रेगुलर कमेंट कर रहा है बंदा और अच्छा रिस्पांस दे रहा है और भी पॉजिटिव माइंड है वो मेरे प्रति, तो अभी कुछ दिनों के बाद मेरा पेमेंट आएगा यूट्यूब से। तो मेरी तरफ से कुछ एक लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप नहीं, एक टैबलेट देने का मेरा जो मन बना रहा हूँ। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर जुड़े रहें, क्योंकि देखो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ना तो आपके नुकसान हो रहा है ना मेरे। और इन दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हम दोनों का फ़ायदा ही हो रहा है। मैं कुछ सूचना देता हूँ तो आपके काम की चीज़ें ही है। मैं फर्जीवाड़ा तो कुछ डाल ही नहीं रहा हूँ इस पर कि आप इसको देख कर ऐसा आपका नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा, ऐसा तो है ही नहीं। जब आपको टाइम मिले तब आप देखना और जुड़े रहना। चलो, काम की बात पे आता हूँ मैं। हम जयपुर के लिए निकले थे। जिस दिन जयपुर गए, उस दिन हमारा पूरा दिन फालतू बेकार गया, कुछ भी मतलब नहीं रहा। और आप हमारे साथ में पीटीआई वाले अभ्यर्थी भी थे और 2016 वाले भी थे। हम तीन ग्रुप्स थे। तीनों ग्रुप्स को हमको 11 बजे का, आप सागवाड़ा से हम मिलने के बाद टाइम दिया था, 11 तारीख को आप आ जाना 10 बजे। दोनों नेताओं के पास गए। पहले गए दिनेश जी के पास, दिनेश जी ने बोला आप मालवीय जी के वहाँ जाओ। मालवीय जी के वहाँ गए तो वो अच्छे से उन्होंने बात भी करी, मिले भी सही। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मालवीय जी का कि चलो चाहे कुछ भी हो, पर आपने 2 मुलाकात में हमारा काम, एक जो है कि मीटिंग आपने हमारी करवा दी। और जो रिजल्ट रहा, ठीक है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं गलती है ही है, पर जैसा भी हो 2 बार हम आपसे मिले और आपने हमारा इतना काम आपने करवाया। और जितना हम दिनेश जी खोड़निया से मिले, और अगर काश अगर आपसे मिले होते तो कहीं ना कहीं आज स्थिति, वैसे तो उन्होंने साफ मना कर दिया अधिकारियों पर, जो स्थिति आज बन रही वो 2-4 महीने पहले बन जाती तो भी कोई बात नहीं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो जो भी हुआ, हम उस दिन तो हमारा कुछ काम बन नहीं पाया और हम इधर उधर गए। और लास्ट में मालवीय जी ने बोला कि आप लोग एक काम करो, रात का टाइम दिया उन्होंने। रात को आप है ना इतनी बजे CMR, यानी कि सीएम जो रहते हैं रेजिडेंसी, वहाँ पे आ जाना और मैं आपकी मुलाकात अधिकारियों से करवा दूंगा। और जो भी बात होगी, जो भी बात अपनी बनती है, वो अपन देख लेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको मालविया साहब और दिनेश जी खोड़निया दोनों मिल गए उनके आवाज़ पे। उन्होंने बोला आप CMR चलो, हम ये आई रहे, आगे निकल गए। तो हम थोड़ा सा दूरी होने की वजह से चल के गए। और चल के जाने के बाद हमसे फॉर्म भरवाया, अंदर जाने के लिए लीगली जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करवाई। और हम जैसे अंदर घुसे, पता नहीं क्या माइंड हुआ, क्या माइंड सेट हुआ इनका, कि जैसे अंदर घुसे सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो गार्ड्स थे उनके पास इंस्ट्रक्शन आए कि जो अभ्यर्थी मिलना है उनको बोल दो कि आप सुबह 9-10 बजे आ जाना और सीधा मालवीय जी के वहाँ पे उनके आवास पे जाना। वहाँ से आपको वापस बुलाया जाएगा जहाँ को जो भी स्थिति बनती है। तो हम अंदर जाने के बाद सारा प्रोसेस कर लिया और वापस हमको बाहर भेजा। इतना डिसअपॉइंट हुए, उदास भी हुए कि सोचा यार आज काम हो जाता। हम रात को ही 8 बज रही थी, तो 1-1.5 घंटे में ट्रेन, 2 घंटे में ट्रेन है, तो हम ट्रेन से चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हमने सोचा इतने दिन से तो घूम रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, भूखे रह रहे, इतनी तपस्या करने के बाद जब आज जो अच्छा दिन हमको लग रहा था कहीं मीटिंग में ये चेक चेक लगा के और थोड़ा प्रेशर डाल के काम बनवाएंगे, तो हमने कहा हो सकता है कल अपना अच्छा दिन हो तो रुक जाते हैं रात। रात रुकने के बाद सुबह वही प्रोसेस मालवीय जी के वहाँ गए। मालवीय जी ने बोला कि आप लोगों की 11 बजे कुलदीप राका जी और जैन, जो नाम रिमेम्बर नहीं है, और कान्हाराम जी जो है ना अधिकारी, अच्छे उच्च लेवल के अधिकारी, इनसे आपकी बैठक हम जो है सचिवालय में करवाएंगे, तो आप लोग 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे आ जाना।
हम 11:30 बजे वही तैयार होके सारे साथी दोनों तीनों ग्रुप के गए, और हमको बकायदा 3-3 आदमियों को, हर ग्रुप से 3-3 बंदों को बोला कि आप अंदर आ जाओ। हमारी मीटिंग करवाई। मीटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम अपने को ही दिया और सबसे पहले भी रीट वाले को ही बुलाया कि इनका मामला जो हाईलाइट है ज़्यादा हैवी है और कब से ये सोच रहे हैं कि इनका काम हो जाए। तो मालविया जी बैठे थे, और मैंने आपको फ़ोटो भी ऐड कर दूँगा। उस समय वैसे तो बात कर रहे थे, वो फ़ोटो वीडियो लेने नहीं दिए। अधिकारी बैठे हैं इतने, तो कुछ बाध्यताएँ होती है, प्रतिबंधिता होती है, तो वैसे हमने फ़ोटो उस समय ना ही हमको रिकॉर्ड कर पाए। बहुत बार बात करी हमने, सारी चीज़ें बता दी। 700-800 फ़ोटो का 800 पेज हमारे पास थे, उन सारे पेज में से जो काम की चीज़ें उनको देखने लायक थी, हमने बता दिया। हमने साला दर्पण की हवाला दिया, हमने आरटीआई का हवाला दिया, कोर्ट का हवाला दिया। सारी चीज़ों को उन्होंने नकार दिया कि बोले कि ये चीज़ें पुराने आंकड़े हैं, अभी नए आंकड़े आए नहीं हैं, वर्तमान स्थिति आपकी विपरीत है। आपका लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर अभी वर्तमान में कोई भी पद खाली नहीं है। ये समायोजन से जो रिक्त पद हो रहे हैं, उनसे ही आपके 1808 लग रहे हैं। 1808 के अलावा जो अभी समायोजित कर दिए हैं, बाकी कोई पद खाली नहीं है। L1 और L2 की मिलाकर जो 6000 वैकेंसी निकाली है ना, उसमें से भी अभी 100 पद और इनको अलग से कहीं से जोड़ने पड़ेंगे। इतने सब जोड़ने, L1 के पद देने के बाद भी L2 को 100 पद तो और कहीं से एडजस्ट करने पड़ेंगे, इसलिए खाली नहीं होने का हवाला दिया। सारी चीज़ें कर ली हमने, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, मतलब सबसे हाईएस्ट टाइम जो बहुत, मतलब यानी 20-25 मिनट अपनी चर्चा चली, उसके बाद भी काम नहीं बैठ पाया। फिर हम उदास हुए वहाँ से, और इन सब की सुनी। उसके बाद बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत उदास उदास चेहरा था, किसी ने कुछ खाया पिया है नहीं, और फिर हम निकले, घर के लिए निकल गए। जो सारी जानकारी है, और बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि कोर्ट के लिए क्या करना चाहिए। देखो, कोर्ट जाओ, आपकी इच्छा। कोर्ट के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, और डैम श्योर नहीं है कि ये मामला अपने पक्ष में आए या नहीं आए। और अपने पक्ष में आ भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ L1 और L2 वाले को पोस्टिंग नहीं भी दे, तो भी वो पद अपने अंदर जोड़ने का कार्य कोर्ट का नहीं है। इसलिए कोर्ट से संबंधित कार्य काम मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको जाना हो तो आपकी इच्छा, मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पे कुछ भी कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, और कुछ भी आपके मन में जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप दोनों चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।